जय हिंद साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फाइटर्स क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासों में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जो अनुपात समानुपात अपन पढ़ रहे थे उसके आगे की क्लास। अनुपात समानुपात अपन ने लगभग पढ़ लिया था। लगभग अपन ने अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसके अपन ने लगभग 3 से 4 क्लासें अभी तक ली है और काफी कुछ मैंने उसमें समझाया है। आज की क्लास में जो लेकर आया हूं इसमें मैं आय और व्यय वाले क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आय और व्यय और बचत वाले क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन एग्जाम में इसमें देखने को मिलते हैं और बच्चों को काफी इसमें परेशानी आती है। तो मैं आज आपके लिए जो क्लास लेकर आया हूं वो है अनुपात समानुपात में, और उसमें क्वेश्चन है आय व्यय और बचत वाले। तो मैं शुरू करता हूं आय और बचत वाले क्वेश्चनों में। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीज बताना चाहता हूं कि जो आय है, व्यय है और बचत है उसमें एक रिलेशन क्या होता है। अपन ये सब जानते हैं कि अगर मेरी मासिक आय 1000 रुपए है और इसमें मैं 700 रुपए खर्च करता हूं तो जो बचत होगी वो क्या होगी, माइनस में होगी। ये सभी अपन जानते हैं, डेली जीवन में देखने को मेरे को चीजें मिलती है कि मैं 1000 रुपए मंथली कमाता हूं और उसमें 700 रुपए खर्च कर देता हूं तो जो मेरे पास बचता है वो क्या होती है, मेरी बचत होती है। यही चीज अपन अनुपातों में करते रहेंगे कि जब आय और व्यय और बचत दे दे तो उसमें अगर अपने को बचत ज्ञात करनी हो तो आय में से व्यय घटा देंगे, ठीक है। और अगर व्यय को मेरे को ज्ञात करना हो तो आय में से क्या घटा देंगे, इससे बचत को घटा देंगे। प्लस मेरे को अगर आय ज्ञात करनी हो तो व्यय और बचत दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अपने पास 3 चीजें हो गई, आय माइनस व्यय, क्या हो गया यहाँ पे, बचत हो गई। आय में से अगर मैं व्यय घटा देता हूं तो क्या होता है, बचत आ जाती है। और आय में से अगर मैं बचत घटा देता हूं वही चीज है, इसका पक्षांतर इधर कर दो, इस व्यय को इधर ले जाओ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, व्यय आ जाएगा, ठीक है। प्लस देखो यहाँ पे इस व्यय को मैं अगर इधर ले जाऊं तो क्या छोड़ देगा, इधर आय छोड़ देगा। तो आय का क्या हुआ, व्यय और बचत को अगर मैं जोड़ लूं तो क्या आएगी, मेरे पास आय आएगी। ये 3 चीजें मेरे पास हैं आय व्यय और बचत के लिए। अपने को अनुपात और समानुपात यही चीजें देखनी है तो अपने को इसमें समझ में आसानी से आ जाएगा। तो मैं इस आय और व्यय वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं और बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। साथियों, यहां पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी व्यक्ति की आय एवं व्यय का अनुपात। देखो यहाँ पे अपन अनुपात पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आय व्यय और बचत का लगभग अपने को अनुपात देगा। कोई मान किसी भी दे देगा, आय का दे देगा, व्यय का दे देगा और बचत का पूछ देगा और अन्य का यहाँ पे इसका मान पूछ सकता है। किसी व्यक्ति की आय एवं व्यय का अनुपात है 11:10 है। यदि प्रतिवर्ष वह 9000 रुपए की बचत करता है। देखो साथियों, आय और व्यय, आय और व्यय का यहां पे अनुपात है 11:10, 11:10, और ये बचत करता है 9000 रुपए की। ये बचत किस में है, संख्यात्मक मान है जो पूरा दे रखा है, ये अनुपातों में नहीं है। बचत करता है 9000 रुपए की तो उसकी मासिक आय क्या होगी। मासिक आय ये पूछ रहा है, दे रखी है इसने बचत। अनुपातों में मैंने आपको एक चीज समझाई है, अनुपातों में ही नहीं, वो प्रत्येक अपन से कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का तो अपने ये चीज लागू होती है कि जो चीज अपने को दे रखी है और कोई नई चीज उससे पूछ रहा है तो जो चीज दे रखी है उसका मान का उसमें डिवाइडेशन कर दो और जो चीज पूछी उससे क्या कर दो, गुणा कर दो, तो वो चीज अपने को मिल जाती है। साथियों, अगर आय में से मैं व्यय घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाती है, बचत आ जाती है। यहाँ बचत कितने की आ रही है, 1 की आ रही है। मैं मानता हूं कि मेरे पास 11 रुपए की आय है, 10 रुपए की व्यय है, तो बचत कितनी आएगी, 1 रुपए की बचत आएगी। अगर मेरे पास इस अनुपात से 1 रुपए की बचत आ रही है, क्वेश्चन वाला कहता है कि 9000 की बचत है। कितने की बचत है, 9000 रुपए की ये बचत बोल रहा है, तो इस 1 का मान कितना आ रहा है, 9000 रुपए यहाँ पे आ रहा है। इस 1 का मान 9000 रुपए आ रहा है। क्या पूछता है ये, इसकी आय क्या होगी, इसकी आय क्या होगी। 1 का मान मैंने 9000 निकाल लिया, आय से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। इसकी कितना आ जाएगी रे, 99,000 रुपए इसकी क्या आ जाएगी, आय आ जाएगी, ठीक है।
आप इसकी 99,000 आय निकाल सकते हो। कैसे? इसका बचत निकालेंगे, बचत का जो अनुपात है, अंतर है आय और व्यय का कितना हुआ, 1 अनुपातों में इसको 1 ही मिलेगा। इस 1 का मान अपने पास 9,000 रुपए है, तो 11 का मान कितना हो जाएगा, 99,000 रुपए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है, वो कुछ भाग अपने को मालूम नहीं है, और बाकी की क्या करता है, बचत करता है। ये चीज अपने को देखने को मिलनी चाहिए कि जो आय होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। क्या होती है, 100% होती है। कोई भी चीज है अगर वो पूरी है तो वो क्या है, 100% है। आय यहाँ पे 100% है। कुछ भाग खर्च कर देता है, बाकी का भाग उसमें बचा लेता है। और बचत का अनुपात, सॉरी, व्यय और बचत, व्यय और बचत का अनुपात, अब की बार किसका अनुपात दे रखा है, व्यय और बचत का अनुपात ये दे रखा है। कितना दे रखा है, 61 और 6 दे रखा है। और क्या बोलते हैं, इसकी मासिक आय, मासिक आय का मान दे रखा है, आय का मान दे रखा है 8,710 रुपए। अब साथियों अपन ये जानते हैं कि व्यय को और बचत को मैं जोड़ दूं तो मेरे को क्या मिलती है, आय मिलती है। अगर मैं इस दोनों अनुपातों को जोड़ता हूं तो मेरे को कितना मिलता है रे, 67 मिलता है, 67 मिलता है, जो किसके बराबर आता है, 8,710 के बराबर आता है। और पूछता क्या है, मासिक बचत कितनी है, ये बचत का अनुपात है, इससे क्या कर दूंगा मैं, गुणा कर दूंगा। 8,710 भाग 67, 8,710 भाग 67 गुणा 6, जो चीज देता है उससे डिवाइड करता हूं, जो पूछता है उससे गुणा कर देता हूं। इस 67 को मैं इससे काटता हूं तो देखो 67 का भाग इसमें लगाया अपन ने एक बार, पीछे बच गया यहाँ पे 20, 201, या फिर 3 बार जाएगा, यहाँ पे 0, 13 सीखा 78, 780, इसका क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। इसकी बचत कितनी आ जाएगी, 780 रुपए, क्योंकि बचत का अनुपात है 6, व्यय का अनुपात है 61, दोनों को जोड़ने से क्या मिल जाएगी, आय मिल जाएगी। और इसकी मासिक आय बेचारे ने दे रखी है 8,710 रुपए। अपने पास अनुपातों का योग है 67, जो किसके बराबर आएगा, 8,710 के बराबर आ जाएगा। इससे 1 का मान निकाल लूंगा, ये हो जाएगा 1 का मान, और 6 से गुणा करते कितना आ जाएगा, 780 रुपए इसकी क्या जाएगी, मासिक बचत आ जाएगी। अगला क्वेश्चन लेता हूं। ए व बी की मासिक आय का अनुपात, देखो भाई मासिक आय का अनुपात, अब की बात 2 कैंडिडेट आ गए, क्या आ गए, 2 कैंडिडेट। इसमें पहले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कैंडिडेट था, उसकी मासिक आय और व्यय देता था, व्यय और बचत देता था। अब 2 कैंडिडेट मेरे पास हैं, ए और बी, उनकी मासिक आय का अनुपात है 6 और 5। ये किसका अनुपात है, 6 और 5 है आय का अनुपात। उनकी मासिक व्यय कितनी है, 4 और 3, 4 और 3। प्रति माह वह कितने रुपए की बचत करता है, 400 रुपए की बचत करता है। ये तो 400 रुपए की बचत करता है प्रत्येक, हाँ सॉरी, दोनों ही कितने रुपए की बचत करते हैं, 400 रुपए की बचत करता है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपने को क्या करना है, पहले मैं आपको बताता हूं थोड़ा बड़ा मेथड, जो बेसिक मेथड है उसको मैं प्रयोग में लेता हूं। आप मेरे को बताओ कि दोनों की मासिक आय है, अगर इसको मैं संख्यात्मक बनाऊं तो किसके गुणा कर दूं, अक्ष से गुणा कर दूं। वे देखो यहाँ पे इसको अक्ष से गुणा कर रहे हैं, सेम राशि से गुणा करना पड़ेगा संख्या में बदलने के लिए। ये तो हो गई इसकी आय। अगर वे निकालना तो मैं इसको किससे गुणा कर देता हूं, y से गुणा कर देता हूं। इस आय में से मैं वे बैठा दूं तो मेरे को क्या मिल जाती है, बोलो, बचत मिल जाती है। दोनों ही संख्यात्मक मान हो गए, पहले अनुपात थे, अब ये संख्यात्मक मान हो गए, तो क्या मिलेगा मेरे को, बोलो, 400 रुपए बचत मिलेगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि अगर मैं आय को और व्यय को जोड़ूं, आय को और व्यय को जोड़ूं तो मेरे को क्या मिले, बचत मिले। यहां से मैं देखूं कि 5x प्लस 3y में क्या करूं मैं, फिर 400 मिले ना। तो देखो यहां पे 400 400 दोनों बराबर हैं, दोनों समीकरण को अपन बराबर कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, एक मैं करूं आय में से इस बचत को घटाऊं तो मेरे को क्या मिले, वे मिले। इस आय में से इस बचत को घटा दूं तो मेरे को क्या मिल जाए, वे मिल जाए। इस आय में से बचत को घटा लूं तो मेरे को क्या मिल जाए, वे मिल जाए। इसको मैं इसमें डिवाइड कर दूं दोनों को, तो बोलो y से तो y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक राशि बची, सिर्फ और सिर्फ एक राशि बची है अक्ष से। आपस में इसको कैंची गुणा करूंगा तो यहां से मेरे को अक्ष का मान मिल जाएगा, अर्थात आय मिल जाएगी, आय अक्ष मिल जाएगी। करते हैं कोशिश।
यहां से गुणा करेंगे, यहाँ पे 36 18 अक्स से माइनस 1200 बराबर 4 पंजे 20 अक्स y कट गया भाई साथियों। यहां देखना ये y कट चुका है, ऊपर नीचे है ना, काट दिया अपन ने इसको, 4 पंजे 20 अक्स से माइनस 400 के 16। देखो भाई यहां अक्स है, ये संख्यात्मक मान है, इस संख्यात्मक मान को इधर ले आओ, इस अक्स को इधर ले दो, ये कितना हो जाता है माइनस 1200 प्लस 1600 बराबर 20 में से 18 गया तो 2 अक्स। यहाँ पे कितना आता है 400 बराबर कितना आता है 2 अक्स। अक्स का मान यहां से कितना आता है, अक्स का मान यहां से आता है चल के 200 रुपए, कितना आता है 200 रुपए। अगर मैं यहां अक्स का मान 200 रुपए रख देता हूं, यहां 200 रख देता हूं, तो ये तो हो गया 1200 और ये कितना हो गया 1000, कितना हो गया 1000। ये अपने पास आ गई इसकी एग्जिट आई। पहले अनुपात था, संख्या को मान निकाला, कितना आ गया 1200 और 1000। ये तो इसका आ गई इसकी आई। अगर मेरे को इसका वे निकालना हो तो किसका मान निकालूंगा बोलो, y का मान निकालूंगा। किसका मान निकालूंगा, y का मान निकालूंगा। y के लिए मैं क्या कर सकता हूं, वे को और बचत को जोड़ दो, क्या मिल जाएगा मेरे को आई मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ के किसके बराबर कर दो, इसके बराबर कर दो, तो यहां से किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। जैसे अपन ने अक्स का मान निकाला है वैसे यहां पे क्या निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। ये है ऑल इन वन मेथड, कहीं भी ये फेल नहीं होता है। आप इसको कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हो, दोनों को जोड़ के ये निकाल दो, इसमें से ये घटा के ये निकाल दो, इसमें ये जोड़ के ये निकाल दो, ठीक है। यहां अपने ये बीजगणितीय विधि से क्या निकालते हैं अपन, अक्स और y का मान निकालते हैं और बिल्कुल इसकी आय और वे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूं आपको लेके बिल्कुल शॉर्ट मेथड की तरफ। एग्जाम में क्या होता है, अपने को समय कम मिलता है, शॉर्ट मेथड की अपने को काफी आवश्यकता रहती है। तो शॉर्ट मेथड यहीं से निकल के आया है, वो इन्हीं से एक सेंस करके वो शॉर्ट मेथड निकला है। वो शॉर्ट मेथड में आपको यहां पे बता रहा हूं। शॉर्ट मेथड के लिए देखो यहां पे दो चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं। जो आई दे रखी है, जो वे दे रखा है, जो बचत दे रखी है, उसको बिल्कुल क्रम से अपन लिख लेंगे। जो आई लिख रखी है वो हो गया 6 और 5, वे का दे रखा है 4 और 3। जो चीज दे रखी है उसको लिख लो, लास्ट में क्या लिख लो, बचत लिख लो। यहां लिखनी है अपने को आई, यहां लिखना है अपने को वे, और यहां लिखना है बचत। ये आई यहां पे कब लिखनी है, जब अपने को क्वेश्चन में पूछा है आई। जब क्वेश्चन में अपने को आई पूछ रहा है तो ऊपर लिखना है आई, फिर लिखना है वे, और फिर लिखना है बचत। लेकिन अगर आई की जगह अपने को वे पूछ ले, क्या पूछ ले, वे पूछ ले, तो अपने को सबसे पहले लिखना है वे, फिर लिखनी है आई, और फिर क्या लिखना है, बचत लिखना है। क्या लिखना है, बचत। क्यों कर रहा हूं ऐसा, ध्यान दे लेना भाई। अपन ने शुरू में निकाला था अक्स का मान, शुरू में निकाला था अक्स का मान, तो क्या किया था, इसको उठाया और इसको अपन ने बराबर रखा था। तो अक्स का मान निकालने के लिए करते हैं, आपकी बात इसका मान निकालना है, इसका मान निकाला तो ये काम करते हैं, ठीक है। तो देखो अपने को यहां पे करना क्या है, आय अपन इसकी निकाल रहे हैं, इनको कैसी गुणा करते हैं, इनका अंतर निकालते हैं। इनको कैसी गुणा करके क्या निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। अंतर निकालो, 520 माइनस 18 कितना आ गया, 2 लिख लिया। कुछ भी नहीं करना, इतना सा काम करना है, कैसी गुणा करना है, अंतर निकाल के यहां पे रख लेना है। फिर अनुपात का चिन्ह, इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, 400 1600 4 तिया 1200 कितना आ गया, 400 का अंतर आ गया। इसमें 400 1600 4 तिया 1200, इनका अंतर आ गया 400 हो गया। वही अक्स वाला मेथड है, लेकिन अपने इसको अक्स न लिख के सीधा इसको अपना रहे हैं यहाँ पे, ताकि अपने को कंफ्यूज नहीं हो, अपना डायरेक्ट मेथड आ जाए, आसानी से क्वेश्चन हो जाए और टाइम भी नहीं लगे। 36 18 520 यहाँ पे 2 आ गया, इसका अंतर निकालूंगा, 400 16 4 तिया 12 कितना आ गया, 400 आ गया। अनुपातों में इसको डिवाइड किया अपन ने, कितना आ गया, 1 अनुपात 200। एक का मान कितना आ गया, 200 आ गया। तो इसने पूछा है आई, तो ये कितना आ गया, 1200 आ गया, और ये कितना आ गया, 1000 आ गया। एक का मान यहाँ पे कितना आ गया, 200 आ गया, तो 6 का मान 1200 और 5 का मान 1000 आ गया। ये था किसके लिए, आई के लिए। ये था किसके लिए, आई के लिए। अगर यही चीज ये पूछता है वे के लिए, तो 4 3 6 5 400 और 400। इसको याद रखना, मैं कह रहा हूं आपको, आई के लिए आई ऊपर रखनी है, वे पूछे तो वे ऊपर रखना है। 520 यहां कितना आ गया, 2 7 का 24 माइनस 20 कितना आ गया, 400। कितना आ गया, 400। एक का मान कितना जाएगा, 200। तो इसका मान कितना आ गया बोलो,
800 और ये कितना आ गया 600। अब आप ये कहोगे कि सर आई को रखा चाहे वे को रखा, ऊपर अपने मान पास मान तो कितना आ रहा है 200 आ रहा है। लेकिन यहां ये क्वेश्चन क्या है, यहां अंतर देखता हूं ना मैं तो एक का आता है, इसलिए ये मान 200 आ रहा है। यहां देखता हूं ना अंतर एक का आ रहा है। कभी कभार क्या मिलेगा आपको, अनुपातों में अंतर अलग देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप अगर इस मेथड से करोगे ना कि नहीं आई ऊपर रहने दो सही वे ऊपर रहने दो, आपने को तो वही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अपने को यहाँ पे इस अंतर को चेक करना है। अगर अंतर अलग है तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन अपने पास लेंगे अभी आगे और भी। तो ये चीज समझ में आ रही है। आशा कर रहा हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट में मेरे को जवाब देते रहिए। आगे चलता हूं मैं क्वेश्चन में। ए व बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है और वे का अनुपात है 4:7। यदि उनकी बचत क्रमशः 16,000 और 26,000 हो, 3 और 5, 4 और 7 क्रमशः बचत है 16 और 26। देखो पहले बचत अलग अलग नहीं थी, सेम बचत थी। अब की बार यहाँ पे दोनों की क्या आ गई, अलग अलग आ गई। कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, सेम दे से अलग अलग दे, अपने जो तरीका ढूंढ लिया है उससे अपन इसका काम करेंगे। देखो साथियों क्या पूछा है, वे का अंतर पूछा है। अगर यहाँ पे वे पूछ रहे हैं तो अपने को वे क्या करना है, ऊपर रखना है। मैं वे ऊपर रखता हूं 4:7, यहां लिखता हूं 3 और 5। इसकी आय है 16,000, सॉरी बचत है 16,000, इसकी कितनी है 26,000। कुछ नहीं करना, अंतर निकाल लो। यहां आ गया 1 7 21 520, 1 आ गया। यहां पे देखो 26 2 52, 26 78,000 और 16 पंजी 80, 80,000 कितना आ गया बोलो 2,000। अरे 78,000 और यहाँ 80,000 तो कितना आ रहा है 2,000। मेरे पास एक का मान 2,000 आ रहा है, एक का मान कितना आ रहा है 2,000 आ रहा है। तो बोलो 4 का कितना आएगा, 4 दूनी 8 है और ये 7 दूनी 14। पूछा क्या है इसने, वे का अंतर। ये वे आ गया मेरे पास 8,000 और 14,000, तो इनका अंतर कितना हो गया बोलो 6,000। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, अपने को जो अनुपात दे रखा है उसको रखना है और जो बचत दे रखी है उसको रखना है, अंतर करना है, एक का मान निकालना है। एक का मान जो मिल जाए उसको अनुपातों से गुणा कर दो, वो इसका क्या आ जाएगा, बिल्कुल 100% मान आ जाएगा। आगे चलता हूं मैं। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है, उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। इधर है आय, इधर है बचत। आगे कह रहा है बी की आय ए की बचत का 3 गुना है। क्वेश्चन को देखो कैसे चेंज कर रहा है, अगला समझने की जरूरत है। अनुपात है 3 और 5, ये कहता है आय 3:5, काफी अच्छा क्वेश्चन है। उनकी बचत का अनुपात है 2:3। बी की आय ए की बचत का 3 गुना, बी की आय ए की बचत का 3 गुना है और ये क्या है, बराबर है। ए की बी की आय और ए की बचत का 3 गुना क्या है, बराबर है। ए की आय बोलो कितनी है रे, 3 है। 3 अक्स मान लो, 3 वाई मान लो, कुछ भी मान लो। मैं अभी तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ले रहा हूं कि बी की आय कितनी है, 3 है। ए की बचत कितनी है, ए की बचत कितनी है, ए की आय सॉरी ए की आय कितनी है यहाँ पे 5 है। बी की आय ये 3 और ये 5, ये 2। ये कह रहा है बी की आय कितनी है 5। 5 के बराबर क्या लेना है, ए की बचत, ए की बचत का तिगुना, ए की बचत का तिगुना। 5 का मान कितना आ रहा है बोलो 6 आ रहा है। बी की आय 5 है लेकिन एग्जैक्ट मान इसका कितना है 6 है। तो यहां तो मैं क्या लिखूंगा रे 6। ध्यान देना, अब इस 5 की जगह तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा 6। अरे जब 5 ही 6 हो गया तो अनुपात ऑटोमेटिक ही चेंज हो गए, अनुपात ऑटोमेटिक चेंज हो गए। जब 5 को मैं 6 बना रहा हूं तो 3 को भी तो कुछ बनाना पड़ेगा। वो कितना बनेगा, जब 5 6 हो रहा है तो 1 को बराबर कितना मान आएगा इसका 6/5। और जब 5 का मान निकालूंगा 6 आ जाएगा और 3 का मान निकालूंगा तो 18/5 आ जाएगा। इसकी जगह मैं कितना रखूंगा 18/5
5। ये नया अनुपात हो गया इस क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से। ये क्वेश्चन जो बोला ना, इसने कंडीशन लगाई ना यहाँ पे, इस कंडीशन के हिसाब से अपने को आय अलग फिर मिल गई। इस आय को मैं लिखूंगा 18/5 और यहाँ पे 6 और ये क्या है, बचत। अब ये क्या पूछता है, वे का अनुपात ज्ञात करो। अरे अनुपात ये है आय, ये है बचत। आय में से बचत मैं घटा दूं तो वे मिलेगा मेरे को। तो 18/5 में से कितना घटा दो, 2, कितना आता है 18 - 10, 8/5। ये तो किसकी मिल गई रे, ए का वे मिल गया। बी का वे कितना हो गया, 3 हो गया। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, ए का वे तो हो गया 8/5, बी का वे कितना हो गया, 3। 8/5 अपन नहीं लिख सकते क्योंकि अनुपात कभी भी भिन्नों में नहीं होता। तो यहां पे तो मैं 1 लगा सकता हूं। 1 लगाते ही मेरे को क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 8, एक तो हो गया 8, एक कितना हो गया 15। ये इसका क्या होगा, रियल आंसर होगा। ए और बी के वे का अनुपात होगा। जो कंडीशन यहाँ पे दी है अपने को, इसको पहले फॉलो करना पड़ेगा और इसकी आय को ऑटोमेटिक चेंज करना पड़ेगा। खुद कह रहा है कि बी की आय ए की बचत का तिगुना है। बी की आय मेरे पास है 5 और ए की बचत है 2, तो ये बराबर कब होगा, जिसको तिगुना कर दूंगा तो 5 का मान 6 आता है, 1 का मान आएगा 6/5 और 3 का मान कितना आएगा 6/5 × 3। तो यहां तो आ गया 18/5, यहां आ गया 6 और यहां 2 और 3। वे निकालना है मेरे को, तो आय में से क्या करूं, बचत घटा दूं। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। ए व बी के वेतन का योग। देखो भाई, ए व बी के वेतन का योग, दोनों के वेतन का आपकी बार योग दे दिया। 2100 रुपए है। ये 2100 रुपए। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी शुरू में, आय अपने आप में 100% होती है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। तो आप मेरे को ये बताओ, जब 80% मैं खर्च कर देता हूं तो बचाऊंगा कितना, बोलो 20% बचाऊंगा। इधर बी अपने वेतन का 70% खर्च कर देता हूं, ये कितना बचाएगा, 30% बचाएगा। अपने वेतन का, ए के वेतन अपने वेतन का कितना बचाता है, 20%। बी अपने वेतन का 30% बचाता है और इनका अनुपात कितना है, 4 और 3 है। अर्थात इस 20 का मान है 4, तो 1% का मान आएगा 4/20। और मेरे को अगर इसका वेतन लगाना है, ये तो है बचत का मान, वेतन के लिए मेरे को क्या निकालना है, 100% निकालना है। तो मेरे को क्या निकालना है, 4/20 × 100, तो कितना आ रहा है 20। ए का वेतन कितना आ गया, 20 आ गया। ए का वेतन तो कितना आ गया, 20 आ गया। इसी प्रकार से बी का वेतन कितना आ जाएगा, ये 3 के बराबर है ना, तो 30% 3 के बराबर है, तो 1% 3/30 × 100, यह आ गया 10। ये ए का वेतन आ गया, ये बी का वेतन आ गया। किससे आया, अनुपातों से आया। लेकिन यहां देखो, ए और बी के वेतन का योग, ए और बी के वेतन का योग कितना है, 2100 रुपए है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो मेरे पास 30 आता है, जो किसके बराबर आता है, 2100 के बराबर आता है। तो कितना आता है, ए का मान 70 आता है। ए का मान कितना आता है, 70 आता है। तो यहां 20 है, तो ए का मान तो कितना हो गया, 1400 हो गया। और बी का मान कितना हो गया, 700 हो गया। तो यहां पे बी का वेतन पूछा है, कितना हो गया, 700 हो जाएगा। यहां देखो कुछ भी नहीं करना, 80% खर्च करता है, 20% बचाता है, ये 30% बचाता है, ये इसकी बचत है। और आगे है बचत का अनुपात, 4/3। मेरे को ये बताओ, जब ए अपने वेतन का 20% बचाता है, तो मेरे को वेतन निकालने के लिए 1% निकालू, फिर किससे गुणा कर दूं, 100% से गुणा कर दूं। यहां पे ये 100% आ गया मेरे पास वेतन है, और ये वेतन का अनुपात मैंने निकाल लिया। और वेतन का अनुपातों का योग करके मैंने इसमें भाग लगाया, एक का मान निकाल लिया और एक के मान को 20 से गुणा किया और 10 से गुणा किया, कितना आ गया, 1400 और 700 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी और सी, ए बी और
सी का मासिक वेतन है 235। यदि सी का मासिक वेतन ए से 1200 रुपए, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। इनके मासिक वेतन है 235, सी का मासिक वेतन ए के वेतन से 1200 होता है। सी माइनस ए कितना है रे? 1200 है। इसका वेतन और इसका वेतन दोनों का वेतन कितने के बराबर है? 1200 के बराबर। तो 5 में से 2 घटाओ कितना आता है रे? 3। ये किसके बराबर आ रहा है? 3 का मान कितना आता है? 1200 के बराबर आ रहा है। ए का मान आ गया 400। किसका निकालना है? बी का। किससे गुणा कर दूंगा? 3 से। तो कितना आ गया? 1200 आ गया। ये था मासिक वेतन। ये क्या था? मासिक वेतन है। पूछता है वार्षिक वेतन है, तो किससे गुणा कर दूंगा? 12 से गुणा कर दूंगा। कितना जाएगा? 144,000 रुपए। ठीक है, आगे चलता हूं। ए और बी की आय का अनुपात 5:3, व्यय का अनुपात 9:5। कर्म से 1300 और 900 रुपए बचाते हैं, तो इनकी आय बताओ। वही क्वेश्चन अपने पास रिपीट हो रहा है। 2 कैंडिडेटों की आय का अनुपात दे दिया, व्यय का अनुपात दे दिया और बचत की राशि इसने बता दी। तो अपने को करना क्या है? आय पूछ रहे हैं तो आय को ऊपर रखो। ये 3, 5, 3, ये 9, 5 और यहां 1300 और यहां 900। 1300 और 900, 25 और 27। 25 और 27 कितना हो गया? 2 का मान आ गया 9 नाम 81 और 13 पंजे 65। 81 और 65 का मान आ गया यहाँ पे 1600। एक का मान कितना आ जाएगा? 800 के मान के बराबर आ जाएगा एक का मान। जब एक का मान 800 है तो यहाँ पे तो कितना आ गया? 4000। यहाँ पे कितना आ गया? 2400। अब देखो साथियों, मैं यहाँ एक चीज रिपीट करना चाह रहा हूं। अपने पास पहले क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था कि जब आय पूछे तो आय को ऊपर रखो, व्यय पूछे तो व्यय को ऊपर रखो। उसमें अपने पास दोनों चीज बराबर आई थी, 1 के बराबर 200 आई थी। लेकिन यहां देखो इसका मान 2, इसका मान 4। अब यहां वो चीज बिल्कुल अपने को अलग मिलेगी। अगर अपन ने यहां व्यय पूछता और अपन इस तरीके से कर देते कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आय को ऊपर रखो चाहे व्यय को ऊपर रखो, तो अपना क्वेश्चन 100% गलत होता। आप इस क्वेश्चन को मैं चेक करवा देता हूं। व्यय निकालना हो तो यहां पे लिखूंगा 9, 5, यहां लिखूंगा 5, 3, यहां लिखूंगा 1300 और यहां लिखूंगा 900। 9 3 27, यहां 25 कितना आ गया? 2। यहां 9 5 45 और 13 39, यहां कितना आ गया? 700। एक का मान यहां 300 आ रहा है, एक का मान 300 आ रहा है, एक का मान 800 आ रहा है। समझ गए? यहां एक का मान 300 आया, यहां एक का मान कितना आया? 800। तो वे कितना होगा यहां पे? 2700। 9 3 27 और 5 दिया 1500। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, वे और आय का। अपन ने क्या आज अनुपात और समानुपात में आय व्यय वाले क्वेश्चन पढ़े हैं। काफी मैंने क्वेश्चन करवाए, यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन करवाए, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 5 क्लास से अपनी अनुपात और समानुपात की हो चुकी है। एक क्लास में जो लास्ट में लेकर आऊंगा, सभी प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं और काफी आने के उसके चांस हैं, मैं लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही। यही कहूंगा कि आपको जब अच्छे समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।